अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तक़बाल है। जमात पंजुम के मज़मून रियाज़ी के दूसरे चैप्टर यानी अददों का इल्म नंबर वर्क की तरफ आज हम पेशकदमी करेंगे। इससे पहले ज़रा हम पिछले लेक्चर में या हमने पिछले चैप्टर में पिछले बाब में जो सीखा उसको दोहराते हैं। बेटा, पिछले चैप्टर में हमने क्या सीखा था? रोमन अददी अलामतें, है ना। अब ये जो रोमन अददी अलामतें थीं, इसमें हमने एक ख़ास बात सीखी कि इसमें सिफ़र या ज़ीरो का तस्वुर नहीं है, यानी सिफ़र के लिए कोई इन्होंने अल्फ़ाबेट मुख्तस ही नहीं किया। हमने देखा आई इन्होंने लिया है, किसके लिए? आई 1, वी 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500 और एम 1000 के लिए, है ना। ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा। हमने गौर किया कि सिफ़र यहाँ नहीं है। 10 लिखना है तो हम x लिखते हैं, 20 लिखना है तो हम 2x लिखते हैं। तो इन रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके गिनती लिखना और पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। इन्हें बड़े बड़े हिंदिसों तक रसाई नामुमकिन हो रही थी, चूँकि सिफ़र का तस्वुर नहीं था। तो बेटे, हमारे भारतीय रियाज़ीदां, नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, इन्होंने यानी जो सिफ़र की ईजाद है वो हमारे भारत से हुई। तो भारतीय रियाज़ीदां आर्यभट्ट ने सिफ़र इसे इंट्रोड्यूस किया मैथ्स में, और इस सिफ़र की मदद से गिनती बहुत आसान हो गई। यानी क्या हुआ, हम 1 के आगे सिफ़र लगा दिए, वो 10 बन गया। हमने 2 के आगे सिफ़र लगा दिया, वो 20 बन गया। हमने 3 के आगे सिफ़र लगा दिया, वो 30 बन गया। इसी तरीके से हमने 1 के आगे 2 सिफ़र लगा दिए तो वो 100 बन गया। फिर 1 के आगे हमने 3 सिफ़र लगा दिए तो 1000 हो गया, है ना। यानी सिफ़र की ईजाद से गिनती आसान हो गई। ये 10 लिखे, 10 के बाद फिर से हमारा शुरू 11, फिर 20 के बाद 21, 100 के बाद 101, 1000 के बाद 1001। इसी तरीक़े से गिनती बढ़ती गई। सिफ़र की ईजाद की वजह से मैथ्स में, रियाज़ी में एक इनक़लाब आ गया। रियाज़ी के जो बुनियादी अमाल हैं, जमा, तफ़रीक़, ज़रब, तक़सीम, तमाम चीज़ें आसान हो गई। गिनती आसान हो गई, गिनती आसान हो गई। मैथ्स में देखिए 1000 लिखने, आपको अगर 30 लिखना है तो आप 10 रोमन अदद में आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, 3 बार x लिखते हैं, तब जाकर वो 30 होता है। फिर हमें 40 को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें XL लिखना है। हमें कुछ अदद जमा करने हैं, कुछ अदद नफ़ी करने हैं। अगर हमने दाएं जानिब लगाया है तो वो हम उसको जमा करते हैं, अगर हमने बाएं जानिब लगाया है तो माइनस करते हैं। नहीं, कन्फ्यूजन था उसमें, है ना। रोमन अदद में पढ़ना लिखना थोड़ा डिफ़िकल्टी थी, उसमें दिक्कत तलब था। लेकिन इस सिफ़र की ईजाद ने दुनिया के सामने मैथ्स में इनक़लाब बर्पा कर दिया और गिनती लामहदूद है। देखिए, अगर आप आज से गिनती लिखना शुरू करेंगे तो आप 100 साल के भी आपकी उम्र हो जाएगी और आप लगातार गिनती लिखते रहेंगे, आपकी गिनती ख़त्म नहीं होगी। आप बयाज़ों का, नोटबुक्स का अंबार लगा सकते हैं गिनती लिखते हुए, लेकिन गिनती ख़त्म नहीं होगी बिकॉज़ ऑफ दिस सिफ़र, इस ज़ीरो की वजह से, है ना।
तो आप अगर आज से गिनती लिखना शुरू करते तो लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, आप लिखते ही रहेंगे। 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, 100 अरब, खरब, 100 खरब, फिर उसके बाद से गिनती शुरू, 1000 खरब, 10,000 खरब, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। यानी गिनती की कहीं पर भी खात्मा है ही नहीं, इख्तिताम पजीर है ही नहीं, लामहदूद है इस सिफर की वजह से। तो अपना जो दूसरा चैप्टर है अददों का इल्म, अब हम इसमें मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे, मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। क्या क्या सीखना है हमें इस चैप्टर के तहत, आइए ज़रा एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बेटे हम इयादा करेंगे, यानी जो हमने चौथी तक गिनती सीखी है, चौथी तक जो हमने गिनती सीखा है, तो पहले हम वो रिवाइज़ करेंगे। हम अददों का मकाम, उनकी मकामी कीमत, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आपने चौथी तक गिनती सीखी थी 5 हिंदसी आदाद तक, 5 हिंदसी आदाद। तो हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, हम 6 हिंदसी 7 हिंदसी आदाद तक बढ़ जाएंगे, यानी हम 7 हिंदसी आदाद हमें सीखना है। चौथी तक का जो रिवीजन करना है हमें 5 हिंदसी आदाद पर करना है। 5वीं जमात में आकर आप 7 हिंदसी आदाद तक सीखेंगे, और आप अगर 7 हिंदसी आदाद तक सीख जाते हैं तो आप मज़ीद हिंदसों की तादाद में इजाफ़ा करते जाएंगे, आपकी गिनती बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो हम 7 हिंदसी आदाद के अलावा भी कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमें गिनती को लफ्ज़ों में लिखना, हिंदसों में लिखना है, दोनों जगह में। गिनती को लफ्ज़ों में लिखना है, हिंदसों में लिखना है, मकाम देखना है, मकामी कीमत देखना है। आया समझ में? तो ये तमाम चीज़ें हमें इस पूरे चैप्टर में इसका इहाता करना है। इसके साथ साथ हमें अददों की तौसीई सूरत भी देखनी है, एक्सपांडेड फॉर्म, अददों की तौसीई सूरत, उसको बड़ा करके लिखना। तो ये तमाम निकात हम इस दूसरे चैप्टर के तहत सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, हमारा जो पहला पॉइंट है इयादा, रिवीजन। इस इयादे पर आपकी मश्क नंबर 2 मबनी है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। आपने जो गिनती सीखी है उसको हम अगर शुरू करें तो बेटा हम कहाँ से बढ़ते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद हम 10 ना लिखते हुए, अभी फ़िलहाल हमने आपको बताया था, अभी हमने आपसे कहा कि भाई ज़ीरो की जो ईजाद हुई, जिसे आर्यभट्ट ने ईजाद किया, इसने इनकलाब बर्पा कर दिया। तो इस सिफर के तहत हम आदाद लिखना सीखेंगे 1 से 9 तक, और इस सिफर को लेकर, क्योंकि 1 में हम सिफर मिला देते हैं तो वो 10 बन जाता है। मिला देते हैं मतलब इसके आगे लगा देते हैं। हाँ, 1 के आगे हमने सिफर लगाया 10 बन गया, 1 के आगे हमने 2 सिफर लगाया 100 बन गया, है ना। तो इनके ज़रिए, इन आदाद के ज़रिए या इन हिंदसों का इस्तेमाल करते हुए, याद रख लीजिए, अगर हम सिर्फ ऐसा कह रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिफर, इनको हम आम लफ्ज़ों में हिंदसा भी कहते हैं। तो इन हिंदसों का, इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके हमें आदाद लिखने हैं, इन डिजिट का इस्तेमाल करके हमें आदाद लिखने हैं। अगर आपसे किसी ने कहा कि सिफर से लेकर 9 तक हिंदसे में हिंदसों का इस्तेमाल करके आप 2 हिंदसी अदद लिखिए। कितना हिंदसी अदद? 2 हिंदसी अदद। आपसे कहा गया कि इन हिंदसों का इस्तेमाल करके, सिफर से लेकर 9 तक हिंदसों का इस्तेमाल करके आप 2 हिंदसी अदद लिखिए।
दो हिंदसी अदद, ये एक हिंदसी अदद है, 2 3 4 5 ये एक हिंदसी अदद है। हमको दो हिंदसी आदाद लिखने के लिए कहा गया। तो देखो हम कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें हम दो हिंदसों का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने ले लिया 3 और एक और हिंदसा ले लिया मैंने, क्या ले लूँ बेटा, आप जो कहेंगे वो ले लेती हूँ। चलिए ठीक है, 2 ले लिया मैंने, तो क्या बन गया, ये 32 बन गया, है ना। इसी तरह 6 लिया मैंने, 6 के आगे मैंने सिफर लगा दिया, क्या बन गया ये 60। देखो कितने हिंदसे हैं, दोनों जगह पर दो दो हिंदसे हैं, तो ये क्या है, दो हिंदसी आदाद। क्या है, दो हिंदसी आदाद। और आप मतलब बना सकते हैं, चलिए 5 और 5 55, है ना, ये भी दो हिंदसी आदाद हैं। इस तरीके से आप कितने अदद बना सकते हैं, दो हिंदसी आदाद आप कितने बना सकते हैं, उसमें से आप कम से कम 10 बनाएंगे, 10 आदाद बनाएंगे दो हिंदसी आदाद। कितने बनाएंगे, 10। कितने बनाएंगे, 10 आदाद बनाएंगे दो हिंदसी अदद। जैसे मैंने आपको ये 1 2 3 बता दिया, तो बाकी आप मज़ीद और बना लीजिए। वैसे तो कहाँ से बना सकते हैं, 10 से दो हिंदसी आदाद कहाँ से शुरू होते हैं, बताइए। गिनती तो आपको आती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सबको आती है ना। तो दो हिंदसी आदाद कहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारी गिनती में, 10 से शुरू हो जाते हैं। 10 11 12 13 14 सब क्या है, दो हिंदसी आदाद है। और आखिर में कहाँ तक पहुँचते हैं हम दो हिंदसी आदाद लेकर, 10 से लेकर 99, क्योंकि जब हम 100 की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 हिंदसे हो जाते हैं, है ना। तो 10 से 99 तक क्या है, दो हिंदसी आदाद। तो आप कोई सा भी जो आपको पसंद है वो आदाद, 10 आदाद लिख लीजिए, वो दो हिंदसी आदाद कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो हिंदसी आदाद के बाद हम देखेंगे 3 हिंदसी आदाद। ठीक है, तो 3 हिंदसी आदाद भी आपको लिखना आसान है। अभी टीचर ने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। दो हिंदसी आदाद में 2 हिंदसे होते हैं, 3 हिंदसी आदाद में 3 होते हैं। 1 सिफर सिफर, ये हो गया 3 हिंदसी आदाद, है ना। और क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से मैंने ले ली 2, ये ले लिया मैंने 3, ये ले लिया मैंने 4, तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, 234। कौन सा अदद है ये, 3 हिंदसी अदद। इसी तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने ले लिया 9, फिर ले लिया सिफर, उसके बाद मैंने ले ली 5, तो ये क्या बन गया, 905, है ना। कुछ भी बना सकते हैं आप, इन हिंदसों का इस्तेमाल करके आप कुछ भी लिख सकते हैं 3 हिंदसी आदाद। तो इस तरीके से जैसे हमने 2 हिंदसी आदाद देखा, आपको 3 हिंदसी आदाद भी कितने लिखने हैं, 10। कितने लिखने हैं, 10। 3 हिंदसी आदाद कहाँ से शुरू होते हैं हमारी गिनती में, 100 से, है ना। अभी टीचर ने आपको बताया 100 से कहाँ तक जाएंगे हम, 999 सबसे बड़ा 3 हिंदसी अदद, सबसे छोटा 3 हिंदसी अदद 100 और सबसे बड़ा 3 हिंदसी अदद 999। तो इनके दरमियान आपको जो भी अदद लिखना है, आप वैसे 10 आदाद लिख सकते हैं 3 हिंदसी आदाद। ठीक है, अब 4 हिंदसी आदाद देखते हैं। 4 हिंदसी आदाद, इसमें कितने हिंदसे होंगे, कितने डिजिट्स होंगे, यस 4 होंगे, है ना। तो कोई सा भी 4 लगा लिया, मैंने लिखा है 4 7 3 0। कितने हैं हिंदसे, 1 2 3 4 हैं। क्या बना ये, 4730, 4730 4 हिंदसी अदद हो गया। और क्या बना सकते हैं हम, मैंने ले लिया 5 5 5 5, चारों 5 5 ले ली, क्या बना, 5555। ठीक है, ये भी 4 हिंदसे। इस तरीके से आप कितने बनाएंगे, 10 बनाएंगे।
सबसे छोटा 4 हिंदसी अदद कौन सा होगा? सबसे छोटा 4 हिंदसी अदद 1000 और सबसे बड़ा 4 हिंदसी अदद 9999। ख्याल रखते जाइएगा, टीचर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं जो आपको क्विज़ के फॉर्म में हम पूछ सकते हैं। जब हम आपका क्विज़ लेंगे तब आपसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो जो समझाया जा रहा है उसे बहुत तवज्जो से सुनिए। 4 हिंदसी अदद के बाद किधर पढ़ते हैं हम? 5 हिंदसी आदाद। 5 हिंदसी आदाद ले लिया टीचर ने। 3, 1, 5, 4, 7। बताइए ये कितना हुआ? 5 हिंदी से है ना, कितना हो गया? 31,547। 31,547। तो ये 5 हिंदी सी अदद हो गया। इसी तरह से आप ले सकते हैं 7, 4, 9, 0, 3। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? 5 हिंदी से है, क्या बना? 74,903 है ना। तो ये भी 5 हिंदी से अदद है। इस तरीके से आप बना सकते हैं कितने आदाद? कितने? वैसे तो बना सकते हैं ज़्यादा, लेकिन आपको सिर्फ 10 ही बनाने हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, 10 5 हिंदी से अदद बना लेंगे। सबसे छोटा 5 हिंदी से अदद कितना है? 10,000। और सबसे बड़ा 99,999। ठीक है, आया समझ में? सबके समझ में आया अच्छी तरह से? अब ज़रा हम फिर से तवज्जो देते हैं इन आदाद पर, इन हिंदिसों पर, और इन 2 हिंदी से अदद, 3 हिंदी से अदद, 4 हिंदी से अदद, 5 हिंदी से अदद जो हमने चौथी जमात तक सीखा है, इससे ज़रा हम अपने जहन में दोबारा लेकर आएँ तो आपको याद होगा कि इन आदाद को लिखने की एक ट्रिक है। देखिए वो ट्रिक क्या है। क्या लिखा है ये? 2359 है ना। आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी आदाद में लिख रही हूँ इस पर आप तवज्जो दीजिए। क्या आपको इसमें कुछ अलग नज़र आ रहा है? कुछ आपको कोई चीज़ सिमिलर नज़र आ रही है, एक जैसी नज़र आ रही है? पाँच 5,610, 45,853 और ले लेंगे जो भी अदद आपको लेना है, 9,100। इसी तरह 99,999। आपको यहाँ पर जो आदाद लिख कर दिए गए हैं मिसाल में, आप ज़रा गौर कीजिए बेटा, इनमें कोई एक चीज़ ऐसी है जो तमाम आदाद में मौजूद है। तमाम आदाद में टीचर ने लिखते हुए उस एक चीज़ का इस्तेमाल तमाम आदाद में किया है। आपको देखिए, गौर से देखिए, टीचर ने 4 हिंदी सी अदद लिखा है और 5 हिंदी सी अदद लिखी है ना। तो इनमें कोई एक चीज़ ऐसी है जो सब में मौजूद है। आपको यकसानियत ढूंढनी है, सिमिलैरिटी। कोई बता सकता है मुझे? बोलिए, क्या कहा? 2 यहाँ है और तो नहीं है। और कुछ? 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी 3 हिंदी और यहाँ पर है। 4 आदाद में है, बाकी नहीं है। 9 यहाँ पर है, इस अदद में है, इस अदद में है, 9,100 में है और 99,999 में है। नहीं, ये भी नहीं।
सिफर, सिफर इस अदद में है, इस अदद में है, इस अदद में है, लेकिन ये भी नहीं, क्योंकि टीचर तो कह रहे हैं कि तमाम आदाद में टीचर ने उस चीज़ का इस्तेमाल किया है, तमाम जगह पर। वो क्या है? यस, कॉमा। क्या है ये? कॉमा। दिख रहा है सबको? नज़र आ रहा है ना? इसका मैथ्स में अदद लिखते हुए जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें आदाद को पढ़ने में आसानी हो जाती है। याद रखिएगा बेटा, इस कॉमे के ज़रिए हम आदाद का ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बन जाता है। और ये जो कॉमा है वो क्या होता है? जो सबसे पहला कॉमा आता है वो 3 हिंदिसों के बाद आता है, 3 हिंदिसों के बाद। फिर 2-2 हिंदिसों का ग्रुप बनता है, 2-2 हिंदिसे। आप देखिए ये कॉमा जो टीचर ने इस्तेमाल किया है कितने के बाद है? 1 2 3 3 हिंदिसे के बाद, 1 2 3 3 हिंदिसे के बाद, 1 2 3 3 हिंदिसे के बाद, है ना? सब जगह देखिए 3 हिंदिसों के बाद है। तो कॉमा लगाने से ये सहूलत होती है कि हम गिनती को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े आदाद को। ये तो अभी हमने 5 हिंदिसी आदाद तक चौथी में सीखा था। जब हम 6 हिंदिसी अदद, 7 हिंदिसी अदद, 8 हिंदिसी अदद, 9 हिंदिसी अदद, ऐसे जब हम लिखेंगे तो हम अगर कॉमा इस्तेमाल करते जाएंगे तो बहुत सहूलत से, बहुत आसानी के साथ हम गिनती को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें ग्रुप समझ में आ जाएगा। आपने पहली से लेकर चौथी में हिंदिसों का मुकाम भी पढ़े हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 सीखा है ना? तो इस कॉमे से हमें समझ में आता है कि ये 1000 और 10,000 का मुकाम है, और ये तीनों 100 से गिनती में बनेंगे, सैकड़े का मुकाम के साथ है ये गिनती। तो ये है 853, ये है 100, ये है 999, ये है 359, ये है 450, ये है 610। और फिर ये जो 2 हिंदी से आगे लगे हैं तो हमें समझ में आ गया, ये 1000 और ये 10,000, तो ये बना 45,853, ये बना 9,100। अगर मुझे लिखना है 35,910 तो मैं कैसे लिखूँगी? देखो कॉमे के इस्तेमाल से कितनी सहूलत से लिख लेंगे हम, 35,910। समझ में आया? टीचर ने लिखा, बताइए ये क्या लिखा? कॉमा लगा दिए, है ना? 89,555। कॉमा की वजह से मुझे समझ में आ गया कि अरे ये तो 1000 और 10,000 वाला मुकाम है, 1000 10,000, तो ये 89 है और ये 555 है। ठीक है, तो कॉमा की सहूलत बहुत, कॉमा लगाने से गिनती पढ़ने में बहुत सहूलत हो जाती है। बताइए ये क्या लिखा है? 11,111 आया समझ में? तो आप गिनती लिखिए तो बेटा कॉमा यूज़ कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि गिनती को पढ़ने में सहूलत हो जाए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? आज हमने रिवीजन किया ना, इस एतबार से अब आज हम आपको होमवर्क भी देंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि आप एक जो मश्क नंबर आपकी है दूसरी, एक्सरसाइज 2 मश्क 2, इसमें जो पहला सवाल है जिसे हमने सीखा, मैंने आपको समझाया, 2 हिंदिसी आदाद, 3 हिंदिसी आदाद, 4 हिंदिसी आदाद और 5 हिंदिसी आदाद
5 हिंदीसी आदाद आपको कितने लिखने हैं? हर एक के 10-10 आदाद लिखने हैं। यानी आपका मश्क नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो है वो आपको हल करना है। टीचर ने भी आपको समझाया था। देखिए इधर ये मश्क नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको मज़ीद क्या काम करना है? होमवर्क है ये आपको मज़ीद होमवर्क में और क्या करना है? 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक गिनती आप लफ्ज़ों में और हिंदिसों में दोनों में लिखेंगे। ठीक है, 1 से 100 कैसे लिखेंगे आप? ये लिखा मैंने 1 2 3, 1 2 3, फिर 11 12 13, 11 12 13। यानी आपको बैक वक्त दोनों लिखना है, लफ्ज़ों में हिंदिसों में। लफ्ज़ों में हिंदिसों में बाकायदा लाइन खींचकर अच्छी तरह से कॉलम बनाकर लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक। और एक बात बहुत 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 तवज्जो से सुनिए, आपने चौथी तक उर्दू में हिंदी से लिखे, चौथी तक आपने किस में हिंदी से लिखे थे? उर्दू में। लेकिन अब आप 5वीं में आ गए हैं तो आप बैनुल अक़वामी ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे। बैनुल अक़वामी हिंदी से। अब बैनुल अक़वामी हिंदी से क्या होता है? जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं अंग्रेज़ी। इंग्लिश की ज़ुबान में, इंग्लिश में आपको गिनती लिखनी है। यानी आपको 5वीं से इंग्लिश में गिनती लिखना शुरू कर देना है। सवाल आपका उर्दू में रहेगा, लेकिन आप जो गिनतियाँ जहाँ लिखेंगे ना वो आप इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए मश्क 2 टीचर ने इंग्लिश में लिखा है, मश्क लिखा है उर्दू में, 2 लिखा है इंग्लिश में। अददों का इल्म टीचर ने लिखा है उर्दू में, लेकिन जो हिंदिसा है, जो गिनती है, टीचर ने इंग्लिश में लिखी है ना। तो इस पर ज़्यादा तवज्जो देना बेटा, और गिनतियों को इंग्लिश में ही लिखना है। अब उर्दू से ज़रा परहेज़ कर लें, गिनती को इंग्लिश में ही लिखें। तो आपका काम यही है कि आप 1 से 100 तक गिनती लफ्ज़ों में और हिंदिसों में लिखेंगे। कौन सी हिंदी से? बैनुल अक़वामी हिंदी से। ठीक है, और लफ्ज़ आपका किस में रहेगा? उर्दू में। हाँ, ख्याल रखिए। पहला क्वेश्चन करेंगे और ये काम करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला अगले पीरियड में हम आगे की जानिब बढ़ेंगे, मतलब मश्क नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आपको होमवर्क भी समझ में आ गया होगा। होमवर्क कीजिए, काम मुकम्मल कीजिए। मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तवज्जो से करेंगे तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, आप जहन लगाते जाएंगे, आपका यूं 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 काम होता जाएगा। कोई रट्टिफिकेशन नहीं है, बस थोड़ा सा अपने जहनी घोड़े को दौड़ाना है, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। बहुत दिलचस्पी के साथ अगर आप सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैथ्स से ज़्यादा आसान सब्जेक्ट आपको कोई भी नहीं लगेगा। चलिए, होमवर्क पूरा कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ध्यान से रहिए, बग़ैर ज़रूरत घर से बाहर ना निकलिए। मोबाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। हाँ, चलिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।